खड़े होते हो। एक बात बताओ, तुम मुझे ऐसे बदले बदले से क्यों लग रहे हो? बाल अलग लग रहे हैं। मैं कैसे बदल सकता हूँ? तुमने पिछली बार मुझसे कहा था ना, याद है कि पर्वत पर झरने के पास इंतजार करो, तो मैं कर रहा हूँ। यिंगची, टांगा रोको, रोको, रोको जरा। मुखिया जी यहाँ आइए। यिंगची का कुल चिन्ह देखिए। बहुत बढ़िया, रक्षक का कुल चिन्ह जाग गया। ये इसकी रक्षक शक्तियां वापस आने का संकेत होगा। उस दिन उस जादुई पत्थर की शक्ति इससे टकराई थी। उसने इसके अंदर की रक्षक शक्तियों को जागृत होने के लिए मजबूर कर दिया। पर ये ऐसे 3 दिनों से बेहोश पड़ा है, किसे पता इसे कब होश आएगा। अभी अभी खबर मिली है कि मुखिया वांग और मेई जाओ दोनों नहीं रहे। अगर हमारे रक्षक को कुछ हो जाता है तो आगे क्या करना है मैं नहीं जानता। ईश्वर रास्ता दिखाएगा। हमें शिन कुआं में जाना चाहिए जहाँ हाउली के पूर्वज रहा करते थे। ऐसा कहते हैं जादुई पत्थर सबसे पहले वहीं मिला था। वहां जाने के बाद शायद यिंगची ठीक हो जाए। हाँ तो फिर ठीक है। नहीं, वहां मत जाओ। यो यिंगची, तुम जानते हो हजारों सालों से रक्षक खुद का बलिदान देकर ऐसे ही इस जादुई पत्थर को संतुलित करते आ रहे हैं। क्या तुम हाउली के प्रति अपना कर्तव्य भूल गए हो? उस पत्थर को नष्ट कर दो, यही तुम्हारे अस्तित्व का उद्देश्य है। और बस यही एक बात तुम्हें याद रहनी चाहिए, बाकी सभी लोग और चीजें तुम्हारे लिए नहीं हैं। तुम्हें किसी से कोई लगाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी वजह से इतने सारे बलिदान व्यर्थ चले जाएंगे। नींद से जागो यो यिंगची, ये सब सच नहीं बल्कि एक सपना है। नहीं, जिंगनान, लो छोटी सी भेंट पहनो। जिंगनान, सुंदर दिख रही हो। मेरी माँ बताया करती थी कि मेरे बाबा उनके लिए माला बुना करते थे। दुख की बात है कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था। गलती से दुखी कर दिया, उसे उतार दो। ये माला अच्छी लग रही है, मुझे पसंद आई। ये तुम्हारे ऊपर भी अच्छी लगेगी। मेरे ऊपर? मैं बुद्धू लग रहा हूं ना? जिंगनान, मेरी ओर ऐसे क्यों देख रही हो? देखो सब कितना सुंदर है। इन फूलों की ओर देखो। फूलों को ही तो देख रही हूँ। चलो, तुम मुस्कुराई तो।
देखो। सुनो, तुम मेरा रूप कब लेने वाले हो? Yingnan! 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 क्या कर रहे हो? मेरा सुंदर चेहरा बिगड़ जाता तो तुम्हें बता दूं, अगर मुझे मारोगे तो यिंगनान का पता कभी नहीं चलेगा। क्या कहा? यिंगनान कहाँ है तुम जानते हो? हाँ जानता हूँ। मैंने उसे जिंको घाटी में रखा है, वो होश में नहीं आ रही है। मैंने बहुत कोशिश की, तुम्हें बता दूं, मुझे वो यू इंची भी नहीं मिला और सुशांत के मुखिया भी बहुत जख्मी हैं। नहीं तो मैं कभी भी ऐसे नकली मुखिया से मदद नहीं मांगता। मुखिया, उस पत्थर के बारे में चर्चा करने के लिए सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मुझे यिंगनान के पास ले चलो। ये तुमने कैसे किया? वाह क्या बात है, तुम सच में बाइगुई हो ना? इस शरीर में आत्मा नहीं है, ये एक ठंडा शरीर है। इसका तापमान देख लेने से सच सामने आ जाता है। बढ़िया तरकीब है। अब सुनो, यिंगनान का पता बताने के बदले में तो मुझे एक कला सिखा दो। ये कला सीखने के बाद बहुत सी लड़कियां कितना मजा आएगा। है? मेरी बात खत्म नहीं हुई, तुम कितने बदतमीज हो। अब वो कैसी है? खतरे से बाहर है, अब जल्द ही उसे होश आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ रहकर इसका ख्याल रखना चाहता हूँ। इसे पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारा रूप लेकर यहाँ पर रहना चाहता हूँ। क्या? मेरा रूप लेकर? पर ठीक है, मुझे भी एक काम से योंगे शहर में जाना है। तुम मेरा रूप लेकर यिंगनान का ख्याल रख सकते हो, लेकिन यिंगनान की आंखें बहुत बड़ी हैं, कान भी तेज हैं। कहीं वो पहचान ना ले। ये जिंकुओ घाटी का जादुई जिंको फूल है। ये कानों और आंखों पर असर करता है। जैसे ही इसे होश आ जाएगा, पहले इसे मैं नजर आऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, और फिर इसे मेरी जगह पर तुम नजर आओगे। हाँ, सच में? ये तो कमाल है। मुझे ये सब बताने के लिए शुक्रिया। इससे मैं
सारी लड़कियों को उल्लू बना सकता हूँ और फिर मैं उन सबका भगवान बन जाऊंगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मुझे ऐसा करना ही होगा, नहीं तो जिस इंसान से तुम बहुत प्यार करते हो उसके सामने कोई और क्यों बनना चाहोगे? एक बात समझ नहीं आई, आखिर ये प्यार है क्या? क्या इससे कोई खुशी मिलती है? तुम सभी इंसान इसे कितना मुश्किल बना देते हो। बताओ भी। अब मैं चलता हूँ। यिंगची, मैं गलत थी। यिंगनान, तुम्हें होश आ गया? तुम कौन हो? तुम भूल गई? देखो ये मैं हूँ। ये जिनको फूल कितना अद्भुत है। तुम्हारे और मेरे बीच में बेचारी यिंगनान फर्क भी नहीं कर पा रही है। निसंदेह मैं तुमसे सुंदर हूँ। सही कहा ना? देखो। अभी यिंगनान के दिमाग में कोई बात चल रही है। शायद उसने कोई सपना देखा। वो कुछ तो छुपा रही है। और दुख की बात यह है कि मेरा ये शरीर कुछ ही देर अस्तित्व में रह सकता है। जब तक उस फूल के धुएं का असर रहता है तब तक ही मैं उसकी आंखों के सामने रह पाऊंगा। और मैं वो बात जानना चाहता हूं। हाँ, यू यिंगची अपने लोगों को बचाने के लिए उस जादुई पत्थर को नष्ट करना चाहता है, लेकिन अब तो वो पत्थर उसकी प्रेमिका के शरीर में है। मतलब तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? क्या तुम अपनी प्रेमिका को बचाते या फिर अपने लोगों को बचाते? मेरे मास्टर ने भी मुझसे यही पूछा था। अगर ये यिंगनान शांगशु के बीच में आती है तब क्या तुम उसे मार पाओगे? और आज देखा जाए तो यू यिंगची और मेरी एक जैसी हालत है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। शायद लोग ऐसे ही होते हैं, मुश्किल फैसलों को आखिरी समय तक नहीं ले पाते हैं। ये जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो मुझे कभी समझ नहीं आते। मैं तुम्हारी जगह होता तो बताओ मैं किससे बचाता? निसंदेह यिंगनान को। इस पूरी दुनिया में तुम्हारे ऊपर किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन अपनी प्रेमिका को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जरा इस दुनिया को देखो। ये सूरज तुम्हारे बिना ही उगता और ढलता है, और इस पहाड़ी को देखो, तुम्हारी मदद के बिना ही यहाँ खड़ी है। और संप्रदाय की जो जिम्मेदारी है ना, वो सब लोगों के लिए जिम्मेदारी के सिवाय कुछ नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है। तुम अपने जीवन से चाहते क्या हो? अपनी किस्मत किसी और को लिखने मत दो।